नमस्कार साथियों, इस वक्त एक खबर आ रही है जिसके अनुसार शिक्षा मित्र से शिक्षक बने स्नातक योग्यताधारियों को झटका लगा है। क्या है पूरा मामला जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आइए खबर को देखते हैं विस्तार से। शिक्षा मित्र से बने शिक्षक स्नातक योग्यताधारियों को झटका लगा है क्योंकि पंचायत शिक्षा मित्र से शिक्षक बने शिक्षा मित्रों का यह दावा खारिज हो गया है कि स्नातक योग्यता के आधार पर उन्हें स्नातक ग्रेड 1 यानी मध्य विद्यालय के स्नातक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए। दरअसल पंचायत शिक्षा मित्र से शिक्षक बने स्नातक योग्यताधारी हाईकोर्ट गए थे। उनका तर्क था कि पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर वर्ष 2005 में उनका नियोजन स्नातक शिक्षक के अधिभार पर हुआ है, इसलिए वर्ष 2012 में अधिसूचित नियमावली के आलोक में स्नातक की योग्यता को आधार मानकर उन्हें स्नातक ग्रेड 1 मध्य विद्यालय के स्नातक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए। इस मामले में कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा निदेश को आदेश दिया कि 3 माह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया था। इसके बाद इस मामले में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि वादीगण मूलतः पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर अनुबंध के आधार पर 2005 में 11 माह की अवधि के लिए नियोजित किए गए थे। पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर अनुबंध पर नियोजन से संबंधित संकल्प में अर्हता के संबंध में स्पष्ट अंकित था कि उन्हें न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। पंचायत के अंतर्गत इंटरमीडिएट योग्यताधारी महिलाओं के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मैट्रिक अथवा समकक्ष योग्यताधारी महिलाओं का नियोजन जिला पदाधिकारी की अनुमति से होगा। इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी 3 वर्ष के अंदर इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त कर लेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर मेधा सूची के निर्माण का प्रावधान था। मेधा सूची का निर्माण इंटर स्नातक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण में प्रथम के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित वेटेज को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि पंचायत शिक्षा मित्र में नियोजन के लिए इंटरमीडिएट आवश्यक शैक्षणिक अर्हता थी और स्नातक या अन्य शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वेटेज दिया जा सकता है। आदेश के मुताबिक बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 के नियम 20 द्वंद्व के तहत पंचायत शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था। उसमें यह प्रावधान था कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता में अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाएगा और उन्हें 2 वर्षीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत वादीगण को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिसूचित बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2012 में प्रावधान में अंकित है कि बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक यथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नई योग्यता निर्धारित की गई है, जो ध्यान में रखकर नियमावली 2012 में अधिसूचित किया गया। इसके नियम 4 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 3 ग्रेड का निर्धारण पहली बार बिहार में किया गया, जिसमें बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड एवं प्रधानाध्यापक ग्रेड शामिल है। नियमावली के नियम 7 में प्रावधानित है कि स्नातक शिक्षा के 50% पद सीधे भरे जाए नियोजन से एवं शेष 50% पद पर बेसिक ग्रेड के योग्यताधारी शिक्षकों से भरा जाएगा। इस नियम में पूर्व से कार्यरत योग्यताधारी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर समायोजन का प्रावधान नहीं था। वादीगण को नियमावली 2012 के तहत निर्धारित अर्हता को पूर्ण करने की स्थिति में सीधी नियोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित होकर उन्हें स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के पद पर नियोजन का अवसर था। साथ ही वर्ष 2006 के नियमावली के आलोक में नियोजित पंचायत प्रखंड शिक्षक वस्तुतः बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं और उन्हें नियमावली 2012 के तहत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का अवसर उपलब्ध है। यह अवसर वादीगण को उपलब्ध
उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका में पारित न्यायाधीश में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजन से संबंधित नियमावली में नियोजन की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त के प्रावधान को यथावत रखा गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में कहा कि वादीगण का दावा अनुमान योग्य नहीं होने का अस्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो शिक्षा मित्रों से शिक्षक बने स्नातक शिक्षकों को बिहार सरकार ने यहाँ झटका दिया है, जो न्याय संगत बात नहीं है, क्योंकि पंचायत शिक्षक या प्रखंड शिक्षक जो भी आप बनाए हैं, आप अपने सुविधा अनुसार बनाए हैं। वे लोग अपने मेहनत के बल पर आपके बिहार के सारे स्कूलों का कायाकल्प कर दिए और जिस समय उनकी आवश्यकता थी उन्हें आपने 1500 रुपये महीना पर खटवा के काम लिया। आज महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है आपने उनका वेतन धीरे धीरे बढ़ाया, लेकिन आज महंगाई का स्थिति देखिए। एक माननीय का 2005 के बाद और आज तक का वेतन देखा जाए तो कई 100 गुना बढ़ गया और जो नियोजित शिक्षक बने उनका वेतन आपने कहा कि हमने हमेशा इंक्रीमेंट दिया, हमने उनका वेतन बढ़ाया है, लेकिन किस स्तर से बढ़ाए हैं यह देखने वाली बात है। और रहा बात प्रमोशन का अधिकार, तो उनका बनता है हक, क्योंकि 60 साल आपने ही नौकरी उनको दिया है और वो भी दक्षता पात्रता करके आए हैं। तो इस प्रकार उन्हें सुविधा से वंचित करना कहाँ का न्याय संगत है। कार्य करना, कार्य ले लेना, चुनाव कार्य में भाग ले लेते हैं, करवा लेते हैं, आप जनगणना करवा लेते हैं, आप ब्लॉक स्तरीय कोई कार्य करा लेते हैं, मतलब कार्य लेने में उनके लिए कोई असुविधा नहीं है। आप हमेशा अपनी सुविधा अनुसार कार्य ले लेते हैं, लेकिन जब शिक्षकों की जायज़ मांग आती है, जब उन्हें सुविधा देने की बात आती है, तो आप उन्हें अपना कर्मचारी नहीं बता के पंचायत का, प्रखंड का कर्मचारी बता देते हैं, उन्हें सुविधा के नाम पर लड्डू पकड़ा देते हैं। यह न्याय संगत नहीं है, यह दोहरी नीति है और हम लोग इसका खंडन करते हुए आपसे अपील करते हैं कि आप अपने न्याय निर्णय पर फिर विचार कीजिए और शिक्षकों को, जो आपके बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें समान काम समान वेतन दीजिए, उन्हें समान अधिकार दीजिए, क्योंकि आपके हर मैनिफेस्टो के धरातल पर लाने का अधिकार और कार्य यही शिक्षा मित्र या पंचायत शिक्षक कर रहे हैं। लेकिन आप सुविधा के नाम पर या पैसा देने के नाम पर उन्हें झटका पर झटका दे रहे हैं। यह न्याय संगत नहीं है, क्योंकि आपके ही वह कर्मचारी हैं। आप शब्दों का ताना बाना मकरा जाल बुन के उनके विकास कार्य रूप को प्रभावित कर रहे हैं, जो यह न्याय संगत नहीं है और इसका हम लोग पुरजोर रूप से खंडन करते हुए आपसे आपके निर्णय पर पुनः विचार की अपील करते हैं। आज की प्रमुख शिक्षक न्यूज़ अपडेट में देखा जाए तो बिहार दिवस इस बार नहीं मनाया जाएगा विद्यालयों में, क्योंकि कोरोना का लहर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसके मद्देनज़र रखते हुए सरकारी विद्यालयों में बिहार दिवस का आयोजन नहीं किया जाएगा। और मेडिकल टीम, बिहार के हर मेडिकल टीम व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से सचेत रहने का निर्देश दे दिया गया है। आगे देखा जाए तो 5 सितंबर के दिन जो शिक्षक हड़ताल में थे उनको वेतन देने के लिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस प्रकार आज के न्यूज़ अपडेट में बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।